चाची आज घर पर कोई नहीं है, चलो हम कमरे में वो सब करते हैं। चाची बोली लेकिन तुम अभी छोटे हो। होली का त्योहार था, मैं अपनी चाची के यहाँ होली मनाने आया था। चाची मुझे देखकर बार बार मुस्कुराती थी। आज के दिन भी चाचा अपने काम पर गए थे, मैं और चाची घर में अकेले थे। मैंने कहा चाची आज मैं तुम्हारे साथ होली खेलूंगा। चाची बोली मैं तो वो सब करने के बारे में सोच रही हूँ और तुम हो कि सिर्फ रंग खेलने के पीछे पागल हो। मुझे चाची की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि बहुत पहले मैंने चाची के साथ करने के लिए पूछा था, लेकिन उस दिन चाची मुझे ये कहकर मना कर दी कि मैं अभी बहुत छोटा हूँ, उनका बराबर साथ नहीं दे पाऊंगा। लेकिन आज मैं पूरे 20 साल का हो गया था। मैंने कहा चाची तुम झूठ बोल रही हो ना? तो चाची बोली नहीं यार सच कह रही हूँ, क्योंकि बहुत दिन से तुम्हारे चाचा के साथ वो करके बोर हो गई हूँ। मैंने कहा चाची जब मैंने पहले तुमसे पूछा था करने के बारे में तो तुमने मना कर दिया था। चाची बोली लेकिन उस समय तुम बहुत छोटे थे ना, तो करने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, और अब तो बहुत बड़े हो गए हो, अब खूब अच्छे से कर पाओगे। मैंने कहा चाची तो चले करने के लिए। चाची बोली घबराओ मत, अभी हमारे पास बहुत समय है, और वैसे भी शायद तुम्हारे चाचा 2-3 दिन तक घर पर ही नहीं आएंगे। मैंने कहा क्यों चाची कहीं बाहर गए हैं क्या? तो चाची बोली वो कल कह रहे थे कि कंपनी के मालिक के साथ उन्हें 2 दिन के लिए कहीं बाहर जाना है, शायद आज वहीं गए होंगे। मैंने कहा चाची फिर तो हमें बढ़िया मौका मिला है वो सब करने का। फिर चाची बोली पहले जाओ तुम बाजार से कुछ सामान ले आओ। फिर मैं बाजार सामान लेने चला गया। मैं रास्ते भर बस यही सोच रहा था कि आज तो चाची के साथ वो सब जमकर करूंगा। दोस्तों मैं अपनी मम्मी पापा के साथ एक गांव में रहता था और मेरे चाचा चाची भी वहीं रहते थे, लेकिन चाची को गांव में अच्छा नहीं लगता था, जिसके लिए चाचा यहाँ शहर में आकर बस गए। मगर कभी कभार चाचा और चाची गांव में घूमने के बहाने जाया करते थे। एक बार जब चाची गांव में आई थी तो मैंने चाचा और चाची को वो सब करते देख लिया था, और उसी समय मुझे देखते हुए चाची की नजर मुझ पर पड़ गई थी। मैं डर के मारे वहाँ से भाग गया। मैंने सोचा अब चाची पापा से मेरी शिकायत कर देगी तो पापा मुझे नहीं छोड़ेंगे। मैं काफी डरा हुआ था, इसलिए चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो गया। थोड़ी देर बाद चाची मेरे कमरे में आई। वो मेरा नाम लेकर बोली राजेश। मैंने सोचा चाची मेरे कमरे में आ गई, अब तो मैं गया। मैंने कंबल से अपना चेहरा छुपा रखा था। चाची मेरा कंबल खींचकर हटा दी। मैं उठकर बैठ गया। मैंने कहा चाची सॉरी, वो मैं गलती से वो सब करते देख लिया। चाची बोली अरे तुम इतना क्यों डर रहे हो, मैं तुम्हें कुछ कह थोड़ी ना रही हूँ। चाची की बात सुनकर मेरी जान में जान आई। मैंने कहा चाची मैंने तुम्हें वो सब करते देखा, ये बात पापा से तो नहीं बताओगी? चाची बोली अरे नहीं बताऊंगी, तुम डरो मत, और वैसे भी तुमने कौन सा कुछ गलत देखा है? मैंने कहा चाची फिर भी मुझे डर लग रहा है। चाची मुझसे सट कर बैठी थी। वो मुझसे बोली अच्छा एक बात बताओ। मैंने कहा क्या? तो चाची बोली तुम मुझे वो सब करते देख रहे थे तो तुम्हें कैसा लग रहा था? मैंने कहा चाची सच कहूँ तो मेरा भी वो सब करने का मन कर रहा था। चाची बोली तुम मेरे साथ मिलकर वो सब करोगे? मुझे चाची की बातों पर तनिक यकीन नहीं हो रहा था। मैं कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे मेरी चाची के साथ वो सब करने का मौका मिलेगा। फिर मैंने कहा अच्छा चाची अगर ये बात चाचा को पता लग गई तो क्या होगा? चाची बोली कैसे पता चलेगी, जबकि हमारे करने वाली बात सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच में रहेगी। मैंने कहा फिर ठीक है, लेकिन हम कब करेंगे? चाची बोली अभी नहीं, हम उस दिन का इंतजार करेंगे जब सभी लोग कुछ देर के लिए घर से कहीं बाहर चले जाएंगे, तो हमें बढ़िया मौका मिल जाएगा, उस दिन करेंगे। मैं और चाची उस मौके की तलाश में करीब 2 हफ्ते गुजार दिए। फिर एक दिन जब सब लोग बैठकर खाना खा रहे थे तो मैंने चाची को धीरे से इशारा कर रात को छत पर मिलने को कहा। मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं छत के ऊपर चाची का इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर बाद चाची वहाँ आई। मैंने कहा मुझे तो लग रहा था कि तुम नहीं आओगी। चाची बोली वो अभी जग रहे थे ना, इसीलिए उनके सोने का इंतजार कर रही थी। मैंने कहा अच्छा चाची तुम्हें यहाँ आते किसी ने देखा तो नहीं? चाची बोली नहीं, सब लोग सो रहे हैं। फिर मैं और चाची बैठकर थोड़ी देर बातें करने लगे। चाची बोली अच्छा एक बात बताओ, तुमने कभी वो सब किया है? मैंने कहा सच कह रहा हूँ चाची, ये मैं पहली बार तुम्हारे साथ करने के बारे में सोच रहा हूँ। चाची बोली चलो अच्छी बात है। फिर चाची मेरा हाथ अपने हाथों में पकड़ ली और बातें करने लगी। मैंने कहा चाची मुझे थोड़ा डर लग रहा है। चाची बोली क्यों? मैंने कहा कहीं हमें कोई देख ना ले। चाची बोली इस बात का डर तो मुझे भी लग रहा है। तभी नीचे से दरवाजा खुलने की आवाज आई। चाची तुरंत डर के मारे नीचे भाग गई। शायद कोई पानी पीने के लिए उठा होगा। फिर मैं थोड़ी देर छत पर ही बैठा रहा। मैंने सोचा इतना अच्छा मौका मिला था, वो भी हाथ से निकल गया। अब चाची दोबारा नहीं आने वाली। फिर मैं भी नीचे अपने कमरे में जाकर सो गया। अगले दिन चाची मुझे चाय देने मेरे कमरे में आई। मैं जग रहा था। चाची के बाल गीले थे, शायद वो तुरंत नहाकर आई थी।
मैंने कहा चाची कल हमें कितना बढ़िया मौका मिला था ना। चाची बोली हाँ, लेकिन क्या करें, हम वो सब नहीं कर पाए। मैंने कहा अच्छा चाची उस समय कौन उठा था? तो चाची बोली अरे मैं तो बहुत डर गई थी, तुम्हारे चाचा उठे थे। पूछने लगी कि कहाँ गई थी। मैंने तुरंत झूठ बोल दिया कि छत पर देखने गई थी कि कोई कपड़े तो नहीं फैलाए हैं, क्योंकि बारिश का मौसम बन रहा है। मैंने कहा चाची बहाने तो बड़े अच्छे बना लेती हो। फिर चाची बोली अच्छा वो सब छोड़ो, अब हम वो सब कैसे करेंगे, क्योंकि जब तक घर में सभी लोग हैं तब तक हमें करने का मौका नहीं मिलेगा। मैंने कहा चाची वो तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं कोई रास्ता निकालता हूँ। फिर चाची चली गई। मैंने सोचा क्या जुगाड़ लगाऊं कि मुझे और चाची को करने का मौका मिल जाए। मैं यही सब सोच रहा था कि इतने में मेरे दोस्त का फोन आया। वो कह रहा था कि वो कुछ दिनों के लिए गाँव जा रहा है और उसके घर की देखभाल करने के लिए मुझे कह रहा था। फिर वो थोड़ी देर बाद अपने घर की चाबी मुझे दे गया। मैं नहा धोकर तैयार होकर बाहर आया और चाची बोली अरे वाह आज तो बहुत ज्यादा स्मार्ट लग रहे हो। मैंने कहा क्यों झूठ बोल रही हो? तो चाची बोली नहीं यार सच में बहुत अच्छे लग रहे हो। मैंने कहा चाची अभी मैं थोड़ी देर में आता हूँ, एक काम से मार्केट जा रहा हूँ। चाची बोली अच्छा सुनो मेरे लिए कुछ लेते आना। मैंने कहा क्या लाऊं? बताओ चाची, आज तुम अपने मन से कुछ ले आना, देखती हूँ तुम्हें मेरी पसंद मालूम है कि नहीं। मैंने कहा चलो ठीक है। मैं शाम को जब मैं वापस आया तो चाची बोली लाओ क्या लाए हो मेरे लिए? मैंने कहा हाथ आगे फैलाओ। मैंने चाची के हाथ में एक बड़ी सी लौकी रख दी। चाची बोली इसका क्या करूंगी? मैंने कहा चाची तुम्हें नहीं पता इसका क्या करना है? तो चाची मुस्कुराते हुए बोली तुम बहुत शैतान हो। फिर मैंने चाची को दूसरा आइटम दिया जिसमें चीज पिज्जा था। चाची पिज्जा देखकर बड़ी खुश हुई। वो बोली तुम्हें पता था कि मुझे चीज पिज्जा बहुत पसंद है? मैंने कहा चाची मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ कि तुम्हें क्या पसंद है क्या नहीं। चाची बोली चलो आओ मेरे कमरे में हम दोनों पिज्जा खाते हैं। मैंने कहा नहीं चाची तुम खाओ, मैं बाद में खा लूंगा। वो बोली अरे चलो अभी तुम्हारे चाचा बाहर गए हैं। मेरे मना करने के बावजूद चाची मेरा हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले गई। फिर हम दोनों एक दूसरे को पिज्जा खिलाने लगे। चाची बोली अच्छा हमारे करने के बारे में क्या सोचा तुमने? मैंने कहा यार चाची उसके लिए तो भी परेशान हूँ, लेकिन कोई जुगाड़ ही नहीं बन पा रहा। तभी मुझे याद आया कि मेरे दोस्त का घर खाली है और वो अपने घर की चाबी मुझे देकर गया है। मैंने कहा चाची एक रास्ता है जिसमें हम दोनों मिलकर वो सब कर सकते हैं। तो चाची बोली कैसा रास्ता? मैंने कहा चाची मेरा एक दोस्त है, वो इस समय अपने गांव में गया है, उसका घर इस समय खाली है, तो हम कोई बहाना करके उसके घर चलते हैं। चाची बोली लेकिन हम क्या बहाना करके वहाँ जाएंगे? मैंने कहा चाची कल तुम चाचा से झूठ कह देना कि तुम मेरे साथ अपने मायके घूमने जा रही हो। चाची बोली हाँ ये ठीक रहेगा। फिर अगले दिन मैं चाची को अपने दोस्त के घर पर लेकर गया। हमने करीब 1 घंटे तक वो सब किया, फिर हम वापस अपने घर आ गए। मैंने कहा चाची कैसा लगा कर कर? तो चाची बोली सच मुझे आज तक इतना आनंद कभी नहीं आया। आशा करती हूँ दोस्तों वीडियो